नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। तो मैंने यहाँ पर आपको अलंकार क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। अलंकार का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ पंक्तियां लिखी और हमने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पंक्तियां हैं उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे। पीपर पात सरस मन डोला, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने अलग अलग दिए और मैंने यहाँ पर आपको बताया कि देखिए कहीं पर आप देख सकते हैं कुछ शब्दों को उलट पुलट किया गया है, कहीं पर एक शब्द को बार बार वर्ण को बार बार लिखा गया है, कहीं एक वर्ण को शब्द को एक से अधिक बार लिखा गया है। तो अलग अलग तरह से एक कविता को, एक काव्य को सजाने की कोशिश की गई है। तो जिस प्रकार से मनुष्य अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के आभूषणों को धारण करता है, आभूषणों को पहनता है, जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, आभूषण धारण करती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार कवि अपनी कविता, अपने काव्य को सजाने के लिए, अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं। और वो आभूषण व्याकरणिक भाषा में अलंकार कहलाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि अलंकार की परिभाषा हम कैसे बनाएं। तो हमने इसी तरह से अलंकार की परिभाषा बनाई कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले, जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, बढ़ाने वाले चमत्कारों को व्याकरण में अलंकार कहते हैं। बहुत ही देखिए सरल सी भाषा में एक लाइन में हमने अलंकार की परिभाषा यहाँ पर बना ली। एग्जाम्पल भी कुछ यहाँ पर मैंने आपको दिए शुरुआत में और उन्हीं से हमने यहाँ पर परिभाषा बनाई। तो जब मैंने आप लोग को कहा कि इस तरह से, जैसे हमने कहा पीपर पात सरस मन डोला, तो यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। दूसरा हमने क्या देखा कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार की गई है। तीसरा हमने देखा कि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार की गई है। चौथा हमने देखा कि जो शब्द है वो एक है लेकिन उससे कई अर्थ जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर टाइप्स भी बताए, प्रकार भी बताए, भेद भी बताए कि कहीं पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की गई है, कहीं पर अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की गई है, काव्य को सजाने की कोशिश की गई है। तो देखिए पहला है आपका शब्दालंकार। शब्दालंकार यानी कि जहां पर काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की गई हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा हमने कहा अर्था अलंकार, यानी कि जहां पर अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की गई हो, वो अर्थालंकार। तो चलिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया शब्दालंकार से। शब्दालंकार तो बिल्कुल, क्योंकि नाम से ही यहाँ पर समझ में आ रहा है कोई भी चीज रटनी नहीं है, कोई भी चीज याद नहीं करनी है, बहुत ज्यादा उसके लिए दिमाग पर जोर नहीं देना है, केवल और केवल उस शब्द को समझना है। शब्दा अलंकार यानी कि जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। और प्रमुख अलंकार निम्न है, प्रमुख शब्दालंकार निम्न है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा अनुप्रास अलंकार। पहला शब्दालंकार है अनुप्रास अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा। अनुप्रास अलंकार में हमने यहाँ पर पढ़ा अनुप्रास, ध्यान से सुनिएगा, अनुप्रास अलंकार जहां
एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल दिए थे, जैसे मैंने आपको चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो क्या देख रहे हैं? हमने कहा एक वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिनको अगर हम सार्थक क्रम में लगा दें, व्यवस्थित क्रम में लगा दें, तो उससे शब्द बनता है। तो शब्द का, जो किसी भी शब्द का पहला वर्ण एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ठीक है, बिल्कुल। उसके नीचे एग्जाम्पल देखिए आप, अगला तरनी, तरनी तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका त वर्ण है उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो ये मैंने आपको बताया था अनुप्रास अलंकार, यानी कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। और इसमें मैंने आपको कुछ और भी एग्जाम्पल्स लिखकर लाने के लिए कहे थे। बहुत ही सरल से एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखने थे, जिन बच्चों ने लिखे हैं बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लगभग और आपको लिखकर लाने। जब आप खुद से लिखेंगे इस तरह से, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, क्योंकि आप जब घर जाएंगे इसको रिवाइज करेंगे, फिर इस पर काम करेंगे, यानी कि आप ढूंढेंगे एग्जाम्पल, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पर था यमक अलंकार। अब यमक अलंकार भी आपका शब्दा अलंकार है, यानी कि यहाँ पर भी शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है। तो जैसे अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही थी, यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी कि जो एक शब्द है उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। परंतु ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति एक से अधिक बार होती है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, वर्ण को, शब्द को एक से अधिक बार प्रयोग किया जाएगा लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। ये आपका है यमक अलंकार। और इसके भी 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, बहुत ही सरल से यहाँ पर एग्जाम्पल बताए थे। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा यानी कि काले बादल का घमंड घटा, घमंड कम हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दिया था, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। तो जैसे हमने कहा काली घटा मतलब काले बादल का, घमंड घटा, घटा यानी कि कम होना। उर्वशी और उर्वशी का अर्थ भी यहाँ पर मैंने आपको बताया था। एक उर्वशी है, उर अर्थात हृदय, बसी अर्थात निवास करना, हृदय में रहना। दूसरा है उर्वशी जो स्वर्ग की अप्सरा है। तीसरा यहाँ पर मैंने आपको कहा था, तीसरा और चौथा आप खुद से यहाँ पर लिख कर लाएंगे। और इसमें बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल, बहुत ही सरल सा, जो आपने कई बार सुना भी होगा, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक कनक, जैसे यहाँ पर कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, ये आपने कई बार सुना होगा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर,
वा पाए बोराए। तो एक से जो एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो कनक कनक, एक कनक जो है उसका अर्थ है आपका धतूरा, ठीक है, और एक कनक जो है उसका अर्थ है सोना, कनक स्वर्ण, ठीक है। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। जो कनक है वो दूसरी कनक से 100 गुना और तेज है। कनक कनक ते 100 गुनी, एक कनक एक चीज दूसरी चीज से 100 गुना भारी है। वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। एक को तो खाकर बोराते हैं, लेकिन दूसरा जो है उससे 100 गुना उसका नशा और ज्यादा है कि उसको पाते ही लोग बोरा जाते हैं, यानी कि माया से है, ठीक है, स्वर्ण से है, आभूषण से है। तो जिसके पास जितना ज्यादा होगा वो उतना बोरा जाएगा, वो पगला जाएगा उसके पास जितना ज्यादा होगा। और एक को तो एक को तो खाकर बोराते हैं क्योंकि नशा चढ़ जाता है, लेकिन दूसरे को केवल पाने से ही बोरा जाते हैं। वाह खाए बोराए नर वाह खाए, एक तरह से। तो यहाँ पर देखिए यमक अलंकार भी हमने क्लियर कर लिया। अब इसी में हमने यहाँ पर आपको तीसरा अलंकार बताया था, श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ होता, मैंने यहाँ पर आपको बताया था, चिपकना या जुड़ना या जुड़ा होना। तो देखिए बिल्कुल सरल सी परिभाषा है इसकी भी, जहां एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है। श्लेष की बात की जा रही है। देखिए एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, परंतु अर्थ जो है एक से अधिक होते हैं। काव्य में शब्द तो एक ही बार प्रयोग होगा, लेकिन अर्थ जो है कई निकलेंगे उसके, वहां पर से श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल बताया था। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरा होए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से रहीम दास जी ने कुल के कपूत की गति के विषय में बताया है कि जो कुल का कपूत होता है उसके जन्म लेने से कैसा होता है। तो बारे उजियारे करे, यानी कि जब उसका जन्म होता है तो सब खुश हो जाते हैं कि हमारे कुल का एक दीपक जन्म लिया है, हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाले ने जन्म लिया है। लेकिन जिस तरह से दीपक जलाने से चारों तरफ क्या हो जाती है, रोशनी आ जाती है, उसी तरह से बालक के जन्म लेने से सब ओर खुशियां छा जाती हैं। लेकिन दूसरा शब्द है बढ़े अंधेरा हो। बढ़े का बहुत ही सरल आपका उत्तर है बढ़ना, अर्थात बुझ जाना, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा मीनिंग भी है कि जब वही बच्चा कुल कपूत जब बड़ा होने लगता है, क्योंकि कपूत की बात की गई है जो अच्छा नहीं है शुरुआत से ही, जिसके अक्षर अच्छे नहीं है। कुल कपूत गति सोए, यानी कि उसके लिए बताया गया है कि बढ़े यानी कि बड़े होने से। अब वो जैसे जैसे बड़ा होगा, शुरू में छोटा है तो छोटे तरह की हरकतें करता है, बड़ा होगा तो फिर बड़ी बड़ी चीजें करेगा, यानी कि वो बढ़े अंधेरा हो। जब वो बड़ा होता है तो कुल में अंधेरा हो जाता है। कई लोगों को उसकी वजह से परेशानी होती है, कई लोगों को उसकी वजह से बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है, दूसरों की माननी पड़ती है। तो इस तरह से कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दोनों शब्दों के बारे और बढ़े, यहाँ पर अर्थ मैंने आपको बताया। बारे का अर्थ होता है जलना या जलाना, और एक अर्थ होता है जन्म लेना। बढ़े का अर्थ होता है एक बुझना, और दूसरे का अर्थ होता है बड़ा होना, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाने वाले जो 3 अलंकार हैं वो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर शब्दों का प्रयोग करके शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले जो हमारे 3 भाग हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वो तीनों हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे
अब हम अर्था अलंकार की तरफ, तो देखिए सबसे पहले तो अर्था अलंकार की परिभाषा हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए वहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे, बिल्कुल वहीं से नोट डाउन करेंगे आगे। क्या लिखेंगे? नंबर 2, अर्था अलंकार। अर्था अलंकार, ठीक है। अब अर्था अलंकार है क्या? तो जहां पर हमने आपको बताया था कि जहां पर काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है वो शब्द अलंकार। तो यहां पर क्या होता है, जिस काव्य में शब्द के बजाय, जिस काव्य में शब्द के बजाय अर्थ में जिस काव्य में शब्दों के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न, शब्द के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, सजाया जाता है, शब्द उन्हें वही अर्था अलंकार वही अर्थालंकार होता है। वहीं पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। ठीक है, तो ये हमने अर्थालंकार की परिभाषा बताई कि जहां पर काव्य में शब्द के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है वहां अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार कुछ प्रमुख अर्थालंकार निम्न है। प्रमुख अर्थालंकार निम्न है। अब वो कौन कौन से हैं इन्हें देख लीजिए। सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद फिर हम एक एक करके इनको समझेंगे। पहला है आपका उपमा अलंकार, दूसरा है आपका रूपक अलंकार, तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति। और नंबर 5 है आपका मानवीकरण, मानवीयकरण या मानवीकरण। तो ये 5 प्रकार के अलंकार हैं आपके। ठीक है, अर्था अलंकार में प्रमुख जो अलंकार है वो ये 5 प्रकार के हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले 5 को लिख लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। शब्दालंकार यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, रिवाइज भी हो चुके हैं। अब अर्था अलंकार की बारी है। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पर पिछला पूरा टॉपिक रिवाइज किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
ठीक है, तो जो लास्ट सेशन में हमने टॉपिक पढ़ा था वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम शुरू कर रहे हैं अर्थालंकार, यानी कि जिस काव्य में शब्द के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, वहां पर अर्था अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है? अर्था अलंकार होता है। तो इस तरह से प्रमुख अर्थ अलंकार 5 हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उपमा अलंकार से। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग डलेगा वो होगा उपमा अलंकार। साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। और अभी पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सबसे फर्स्ट उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, अब देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है। कई बार क्या होता है कि बहुत अधिक समानता के कारण, जब किन्हीं चीजों में क्या होती है, बहुत अधिक समानता होती है, तो वहां पर क्या होता है आपका, बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी किसी भी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु या दूसरे प्राणी से कर दी जाती है। ठीक है, क्या होता है कि बहुत अधिक अलग अलग इनमें क्या है, बहुत अधिक समानता है, और लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। समानता तो है लेकिन चीजें दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, उसमें दूसरी वस्तु की कल्पना कर ली जाती है। यानी कि चीजें आपकी एक है, अलग अलग है, और उनमें काफी ज्यादा समानता है, लेकिन उन दोनों को क्या कर लिया जाता है, एक दूसरे का रूप दे दिया जाता है, यानी कि एक दूसरे को एक दूसरे से इसकी तुलना कर दी जाती है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहले नोट डाउन कर लीजिए इसे। बहुत अधिक समानता, बहुत अधिक समानता, देखिए बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग, बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी हम क्या करते हैं, जहां एक वस्तु या प्राणी, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी, चीजें दोनों अलग अलग हैं लेकिन काफी समानता है, तो इसीलिए उनकी तुलना आपस में कर दी जाती है। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से कर दी जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है, कर दी जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल देखिए, हमने
उपमा अलंकार की बात की तो बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से कर दी जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। और बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल, काजल की रेख सी, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख, काजल की रेख की बात की गई है, ठीक है। की सी कतार है खजूर की, तो यहां पर खजूर की कतार को, ठीक है, कतार है खजूर की। खजूर की जो कतार है, कतार यानी कि लाइन, पंक्तियां, जो खजूर के पेड़ लगे हुए हैं वो बिल्कुल इस तरह से लाइन से लगे हुए हैं, कतार वाइज लगे हुए हैं, पंक्ति वाइज लगे हुए हैं, लाइन वाइज लगे हुए हैं। तो क्या कहा है, कतार है खजूर की, तो खजूर की कतार की तुलना यहाँ पर काजल की रेखा के समान बताया है। जिस प्रकार आंखों में बिल्कुल सीधा इस तरह से काजल लगाया जाता है, तो वो क्या है, चीजें देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, कहाँ काजल की रेख और कहाँ खजूर की कतार, लेकिन बहुत अधिक समानता के कारण इन दोनों की आपस में तुलना कर दी गई है। तो काजल की रेख सी कतार है खजूर की, तो इसको क्या कहा है, यहाँ पर खजूर की कतार को काजल की रेखा के समान बताया है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए फिर अगला है हमारा रूपक अलंकार। यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार क्लियर होता है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल आप खुद से लिख कर लाएंगे ताकि आप इसको घर पर पढ़ेंगे और फिर इसको आप समझेंगे, फिर आप देखेंगे कि इसमें क्या कुछ रह गया है और उसको आप फिर कंप्लीट करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स देकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर दो आता है हमारा अर्थ अलंकार में, वो है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, अब ये रूपक अलंकार क्या होता है? देखिए उपमा अलंकार में तो हमने क्या दिया, उपमा का हमने अर्थ बताया तुलना करना, कंपेयर करना। अब रूपक अलंकार क्या होता है? देखिए यहाँ क्या होता है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके उसको डायरेक्ट उस दूसरी वस्तु का रूप ही दे देते हैं। यहाँ पर कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है, तुलना नहीं करते, यहाँ पर डायरेक्ट उसको उसी का रूप दे देते हैं। अब क्या एग्जाम्पल है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं इसमें, अलंकारों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए जो हमने यहाँ पर उपमा अलंकार पढ़ा, तो उपमा का तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पर कंपेयर करना है, तुलना करनी है, और रूपक में तुलना नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट उसको रूप दे देना है उसी चीज का, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं पहले एग्जाम्पल्स को से, फिर उसको समझेंगे। चलिए यहाँ पे लिखिए, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके उसे दूसरी
वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है। यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जाता, यहाँ पर डायरेक्ट दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। रूपक अलंकार होता है, वह रूपक अलंकार होता है। वह क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। चलो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, उदाहरण। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि यहाँ पर भगवान के चरणों की तुलना, भगवान के चरणों को किसकी संज्ञा दे दी है? कमल। तो एक ही पंक्ति में इसको कह दिया, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि भगवान के चरण और कमलों को एक ही कर दिया है। और यहाँ पर एक अभेद बना हुआ है, यानी कि कोई भी भेद नहीं है। चरण कमल एक ही शब्द इसको बना दिया है, यानी कि भगवान के चरणों की तुलना नहीं की कमल के साथ, बल्कि उनको ही कमल का रूप दे दिया, चरण कमल कह दिया उन्हीं को। ठीक है, समझ गए आप? धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी। जैसे आपको उपमा अलंकार में मैंने कहा था कि कंपेयर करते हैं, दूसरों की तुलना करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तुलना नहीं करते, यहाँ पर दूसरों का रूप ही दे देते हैं। तो कमल के साथ उसकी तुलना ना करके हम उन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे कह दिया चरण कमल, यानी कि कमल को ही, चरण को कमल की ही का ही रूप दे दिया गया है। और सीधे सीधे कह दिया चरण कमल बंदो हरिराई। भगवान हरि, भगवान विष्णु के जो चरण है उनको कमल के समान, ठीक है, कहा गया है। तो ये है आपका रूपक अलंकार। ये एक एग्जाम्पल है, और इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपकी नोटबुक में, और आपकी किसी भी काव्य में, आपकी बुक में खुद से। ठीक है, तो आप इसको ढूंढें और जरूर से जरूर यहाँ पर आप इसको लिख कर लाएं। ये आपका होमवर्क है, ये जरूर करें। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको तभी आगे कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अलंकार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके हिंदी व्याकरण का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी तक 2 अलंकार अपने पढ़ लिए हैं अर्था अलंकार में, और दोनों को आपने यहाँ पर एग्जाम्पल से के साथ पढ़ा है, और बहुत ही सरल है, क्योंकि एक साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, सारी चीजें आपकी मिक्स हो जाएंगी। तो केवल और केवल 2 अलंकार हमने यहाँ पर अर्था अलंकार में आज पढ़े, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। तो उपमा का अर्थ होता है तुलना, यानी कि 2 चीजों को कंपेयर किया जाता है, 2 चीजों की तुलना की जाती है। किस आधार पे? कि समानता तो दोनों में है, लेकिन चीजें दूर दूर तक एक जैसी नहीं है, बिल्कुल अलग है दूर दूर तक। ठीक है, तो उससे तुलना की जाती है समानता के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका उपमा अलंकार है। और रूपक में क्या होता है कि तुलना नहीं की जाती, कंपेयर नहीं किया जाता वस्तु या प्राणी का एक दूसरे से, बल्कि उसका ही रूप दे दिया जाता है, जो कुछ भी है उसी का रूप दे दिया जाता है, इसीलिए उसको रूपक कह दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, बाकी कुछ एग्जाम्पल खुद से लिखकर लाने का प्रयास करें। जितना भी पढ़ाया है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें, और बाकी के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।